हेलो एवरीवन, क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं अपने फर्स्ट 10th क्लास का जो फर्स्ट यूट्यूब लेक्चर होगा मेरा आज। ठीक है, और सभी कोशिश करें कि एनसीईआरटी फॉलो करें रिफ्रेशर के बजाय, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपको करने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारा आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, अब उससे पहले हमें 9th क्लास के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एक टॉपिक था हमारा छोटा सा, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, फिजिकल चेंज हम कहते किससे हैं? ऐसा कोई भी चेंज जहां पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म ना हो या नया सब्सटेंस फॉर्म ना हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। लाइक जैसे मैंने पहले लाइन लिखी हुई है, फिजिकल चेंज क्या मतलब है इसका? इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना हो। ठीक है, और उसका एग्जांपल लिया मैंने मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है आपका क्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, दैट इज केमिकल चेंज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप पेपर लो, पेपर को आपने जलाया, जलाने के बाद आपके पास क्या बचता है? दो चीजें बचती हैं, एक तो बचता है आपका स्मोक और दूसरा बचता है एस, धुआं और राख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेपर था वो पेपर नहीं रहा, पेपर कन्वर्ट हो गया किसमें? आपका धुएं में और एस में। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ? आपका केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। यहां से पता लगने के बाद देन जो बेसिक्स क्लियर होंगे आपके, उसी से आप धीरे धीरे समझते चले जाओगे केमिकल रिएक्शन क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करूं भाई, हमने पढ़ा केमिकल चेंज क्या है कि जहां पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। अब नया सब्सटेंस कैसे फॉर्म हुआ? जैसे पेपर को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जलाने के बाद आपके पास बचा स्मोक और एस। तो देखो नया सब्सटेंस क्या है? ये नया सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? देखो अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है जब कोई भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद में नया सब्सटेंस फॉर्म करा, और फॉर्म करने के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू जो सब्सटेंस आपने कंबाइन करा था उनके। तो ऐसी कोई भी पर्टिकुलर अगर कहीं फिनोमिना होती है तो वहां हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने देखा a प्लस बी से मैंने क्या बनाया? ए बी बनाया। ठीक है, अब क्या होगा? ए बी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ए और बी की प्रॉपर्टीज यहां पर डिफरेंट थी, और जो ए बी बना उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक जैसे Mg प्लस O2 से क्या बना? 2MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने कंबाइन करा, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है वो स्लाइटली डिफरेंट है, किसके कंपैरिजन में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि हमें यह देखना है कि जो कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होने के बाद में जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू जो कंबाइन हुआ उसके। अब अच्छा एक बात, जो कंबाइन होते हैं या मोस्टली रिएक्शन आप इस तरीके से लिखी हुई देखते हो, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होगा उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ये लेते हैं C प्लस O2, क्या बनता है? CO2। इसको नाम दिया हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां था ये आपका कार्बन और ये क्या था? ऑक्सीजन। तो न्यू प्रोडक्ट बना, तो केमिकल रिएक्शन है ये भी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? रिएक्टेंट। और ये वाला क्या बनेगा आप लोगों का? प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब नोटिस करिए कि यहां पे क्या है? हमने कार्बन ऑक्सीजन लिया है और हमें प्रोडक्ट में भी क्या मिल रहा है? कार्बन ऑक्सीजन का प्रोडक्ट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कोई नई चीज तो हमें मिली नहीं कि भाई कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करा और आपको यहां मिल गया मैग्नीशियम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हो, मतलब जिन्हें आप कंबाइन करा रहे हो, प्रोडक्ट में भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। लाइक C प्लस O2 तो CO2 मिला, ऐसे नहीं CO2 Na मिल जाए, सोडियम मिल जाए साथ में, नहीं ऐसे नहीं होगा। कोई नया एटम फॉर्म नहीं होगा, कोई नया एटम फॉर्म नहीं होगा। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर देते हैं प्रोडक्ट। उन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, प्लस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई एक लाइन लिखते हैं हम लोग क्या? इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस
एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कहने का मतलब है एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कैसे? यहाँ कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था, फिर इसके बाद क्या हो गया, दोनों कंबाइन हो गए, हाथ मिला लिया दोनों ने, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, लेकिन कोई नया एटम प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं भाई C+O2 करके CO2 बनाया, उसके साथ में कुछ और भी बना दिया, ठीक है। तो ये था एक बेसिक इंट्रो, और आगे हम लोगों को देखना है केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, कैसे बैलेंस करते हैं। अब सबसे छोटा सवाल क्या था, जैसे हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, माइंड में एक सवाल आता है क्या, कि हमने देखा है कि हाफ कटिंग एप्पल होता है, वो कभी कभी कैसा हो जाता है, आप देखते हो ब्राउनिश का कलर हो जाता है उसका, अगर थोड़ी देर से रखा छोड़ दें, वो क्यों होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। या हम ये कहें जैसे कि आप लोग आयरन को देखते हो, आयरन को खुले में छोड़ दो तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद वो भी कैसे हो जाता है, उसके ऊपर भी लेयर जमनी शुरू हो जाती है, तो वो भी बेकार हो जाता है। तो बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स है जहां पे देखते हो आप लोग, दिमाग में सवाल आता होगा ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब एग्जांपल्स देगी आपको केमिस्ट्री, वो भी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। और नोट करते रहा करो साथ के साथ, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अभी हमने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी देखा। तो रिएक्टेंट क्या होता है, देखो जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, टेक पार्ट करने का मतलब जब कोई भी आप दो चीजें कंबाइन कर रहे हो, टेक पार्ट कर मतलब कहीं भी जैसे आप टेक पार्ट कर रहे हो, तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है, या कोई भी टेक पार्ट कर रहा है, लाइक जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होगा, तो इनिशियली जो भी चीज आप लेते हो केमिकल रिएक्शन में, दैट विल बी कंसीडर्ड एज आवर रिएक्टेंट, ठीक है, वो हमारा रिएक्टेंट होगा। और कोई भी जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया मैंने A+B एरो AB, ठीक है, मैंने माना कि A+B मेरा कंबाइन हुआ, और कंबाइन होने के बाद उसने बनाया AB, ठीक है, तो A+B को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट। क्यों? ये टेक पार्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। इनिशियली जो सब्सटेंस है मेरा, उस इनिशियली सब्सटेंस को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, रिएक्टेंट कंसीडर कर रहा हूं, और जो फाइनली नया सब्सटेंस बना उसे मैंने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग, C+O2 एरो CO2, कि कार्बन ऑक्सीजन जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं इनिशियली रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, रिएक्टेंट। और जो नया प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड, वो नया बना है तो उसे हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट नाम दिया, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है वो हमने पीछे देखा कि इनिशियली कोई भी चीज अगर कंबाइन होते, कंबाइन होने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, केमिकल चेंज हुआ, तो वहां हमने नाम दिया केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होगी, देखो सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब पर्टिकुलर एक कहते हैं ना सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करना किस चीज को, केमिकल रिएक्शन को। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। कैसे? जैसे मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मुझे पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन करते हैं हम लोग, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। लेकिन उसी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, किस वे से रिप्रेजेंट करता हूं, अगर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले और सिंबल ऑफ एटम्स। लाइक कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है, CO2। अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड एटम्स, देन दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ये केमिकल इक्वेशन क्या, रिप्रेजेंटेशन ही तो है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। किस तरह से कि एटम्स और फॉर्मूले, सॉरी एटम्स और फॉर्मूले की फॉर्म में अगर लिख रहे हो आप लोग, तो वहीं आपका केमिकल इक्वेशन बन रहा है। जैसे कि कार्बन को लिख दिया C, ऑक्सीजन को लिख दिया O2, तो क्या बन गया, CO2। अब ये केमिकल इक्वेशन कंसिडर हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपने लिखा है इसे फॉर्मूले की टर्म्स में, ठीक है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अच्छा केमिकल इक्वेशन की एक खास बात बताता हूं, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ते थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता था। लेकिन यहां पे भी कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हम लोग कि जो रिएक्टेंट ले रहे हो आप, जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतने आपका क्या होगा, प्रोडक्ट। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो, देखते हैं। देखो कार्बन इधर लिया मैंने 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 2, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हुआ, 2। मेरा कहने का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए दोनों साइड पे। लाइक एक एटम कार्बन का इधर है तो एक ही इधर होना चाहिए, 2 एटम इधर है तो 2 एटम इधर होने चाहिए। और इसीलिए लिखते हैं अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई ये वर्ड भी यूज करते हैं। और सबसे अच्छा जो एग्जांपल आता है, बोर्ड में क्वेश्चन भी बनता है बहुत ज्यादा बार, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम की थोड़ी सी बात करते हैं। लेबोरेटरी में जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उस रिबन के ऊपर ऑलरेडी
बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर कैसी होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो उसे आप नॉर्मली अगर बर्न करोगे तो वो जल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम रिबन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिबन। लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। दूसरा मैंने लिखा है इट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा एक एक्टिव मेटल में कंसिडर होता है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर लेयर प्रेजेंट है किसकी? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इसे आप बर्न करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से आप जलाते हो, तो जलाने से पहले क्या होता है? रिबन को रब करा जाता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर रब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर लेयर प्रेजेंट है, उस लेयर को हटाएंगे तब जाके आपका कहीं मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, रब करने के बाद जब आप उसे जलाते हो तो जलाने पर क्या होता है? मैग्नीशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, कंबाइन होने के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट पाउडर। तो यहां से हमें पता क्या लगता है, क्या पता लगता है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया था वो लिया था रिबन की फॉर्म में मैग्नीशियम, और आपका एक न्यू प्रोडक्ट बन के फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस कलर का? व्हाइट पाउडर का। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, जो हम लेबोरेटरी में भी करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये फर्क है थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को याद रखना है कि क्या फर्क होता है दोनों में। ठीक है, बाकी एग्जांपल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, जो क्वेश्चन आता है एग्जांपल को बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के ऊपर आता है। क्या आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों बर्न करते हैं? सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं? तो उसका रीजन क्या दोगे कि भाई मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। किसकी होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं बिफोर बर्निंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, और क्वेश्चन करो जितने ज्यादा कर सकते हो। एनसीईआरटी रीड करते रहो कंटिन्यू। ठीक है।